गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम आए हैं गांव खिलवाई में और खिलवाई ग्राम पंचायत में एक हमारे किसान हैं जो जैविक खेती करते हैं, जो माननीय सुभाष पालेकर जी के आधार पर चल रहे हैं, जिनका नाम होता है धर्मेंद्र जी। और धर्मेंद्र जी से मैं आपको वार्तालाप कराऊंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूं। भैया आपने ये आलू लगाया हुआ है और आलू की फसल है, टोटल ऑर्गेनिक बेस्ड है। और ये बीच में एक कतार लगाई है गेहूं की, जो कि प्राकृतिक खेती पर आधारित है, जो कि हमारी सुभाष पालेकर जी की जो योजना है उन पर आधारित है। दूसरी चीज़ ये हमारा चना है, और चना जो ये भी पूर्णतः आधारित, जो प्राकृतिक खेती पर आधारित है। और आप अलसी है। अब आपकी हम मुलाकात करवाते हैं श्री धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र त्यागी है और गांव खिलवाई से हूं, और ईश्वर की प्रेरणा के साथ ही मैं ये खेती कर रहा हूं जी। क्योंकि ना ही तो मैंने किसी का कहीं ट्रेनिंग ली है, और ना ही मैंने, देखो, सही काम के लिए किसी के पास कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। हम किसान के बच्चे हैं और हमारा पुश्तैनी काम ही प्राकृतिक खेती था। पशुधन काफ़ी होते थे पहले, जंगल चरने के लिए जाते थे, पिताजी हमारे करते थे। तो उन्होंने भी केवल यूरिया तो अपने समय में डाला और डाई कभी नहीं डाली। एक बार की घटना घटित ऐसे हुई, इसी खेत की बात थी। तो इस खेत में उन्होंने डाई लगा के बो दी और सारे गेहूँ इतने तकड़े हुए, वो ढह गए। और उस साल गेहूँ नहीं हुआ, जीरा से रह गए, भूसा भूसा हुआ, गेहूँ नहीं हुआ। तो उन्होंने कान पकड़ लिए कि हम डाई कभी नहीं लगाएंगे। तो फिर मेरे पे कार्यभार आया इस खेती का। तो मैंने 15 साल से एक प्रतिज्ञा की कि मैं बाजार का कुछ भी अपने खेत में नहीं डालूंगा। जो भी डालूंगा प्रकृति से लेके और अपने हाथ से बनाकर ही डालूंगा। मैं हजारों प्रकार की लिक्विड खाद, हर पौधे की गुणवत्ता लेने में सक्षम हूं, और जितने भर भी खाद होते हैं सब बनाने में एक्सपर्ट हूं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। जिस प्रकार से हमने सुना है कि आप जो है पूरे विकासखंड गढ़मुक्तेश्वर में अकलौते ऐसे किसान हो, विकासखंड में क्या आप पूरी जो है तहसील में अकलौते ऐसे किसान हो जो अपना गुड़ बनाते हो और जो है अपना ही प्रोडक्ट तैयार करते हो, जो मार्केट में बेचते हो। तो मुझे ये बताइएगा, जो आपका प्रोडक्ट तैयार होता है, आपका जो है मार्केट जो नॉर्मल रेट है उससे कितने रेट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, क्या आपको प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें क्या आपको फ़ायदा हो रहा है? देखो, मेरा जो रेट है वो उसके खर्चे और यील्ड पर निर्भर है, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य उसके खर्चे पर निर्भर करता है। मेरा मूल्य किसी भी वस्तु का मुंह बोला नहीं होता है, उसकी यील्ड पर निर्भर करता है कि भाई कितना उसमें खर्चा आया। क्योंकि आज का वातावरण और पहले वातावरण में बहुत अंतर है। मिट्टी अपना उपचार स्वयं कर लेती है, वो कैसे करती है? खरपतवार रूप में। क्योंकि आज वातावरण में बहुत अशुद्धि है। मान लिया हम अपने हाथ भर से कोई रसायन या पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे, तो वातावरण और जल से जो उसको जहर मिल रहा है, उसके निस्तारण के लिए मिट्टी जो है खरपतवार यानी कि अपनी औषधि तैयार करती है। और उसके निस्तारण के लिए हमें लीवर की ज़्यादा जो आवश्यकता होती है। अगर उसको नहीं निकाला तो हमारी फसल नहीं आएगी। और उसके निकालने के लिए हमें जो खर्चा आता है लेबर का, उससे हमारी जो पैदावार प्रभावित होती है और जो है हमारा उत्पाद वो बहुत महंगा हो जाता है। आपने यहाँ पर सेब के पौधे भी लगा रखे हैं, क्या सेब के पौधे आपके इस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाएंगे? आप दिखा पाएंगे सेब के पौधे? बिल्कुल, दिखाइए, अपने पौधे दिखाइए। हाँ, हमारे इसमें ये अभी 1 वर्ष का पौधा है, और ये मैंने हरिमन वैरायटी के ऑनलाइन मंगाए थे, और ये काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। तो कुछ पौधे हैं ऐसे जो नील गाय या किसी कारण जो वो उनकी जड़ों को छेड़ा गया तो वो टूट गए, खराब हो गए। बाकी के पौधे किसान लगा के इनसे लाभ ले सकते हैं। और आने वाले समय में ये देखेंगे कि कुछ जो जिन्होंने पहले लगाए थे उनके पौधे फलित हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उन पर फल आ रहे हैं। तो इसी प्रकार नए नए तरीके के फल और उत्पादन से जो किसान है वो फलीभूत हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अरहर बीच में लगा रखी है, आपने हल्दी भी लगा रखी है, और आपने अरवी भी लगा रखी है। यानी कि आप जो किचन में जो सामान जो आपको चाहिए ज़रूरत का, वो आपने सभी इस मार्केट में अपने खेत में ग्रो किया हुआ है। तो देखिए, आप गाइज देख सकते हैं इनका प्लॉट, इनका जो है ये खेत है। और यदि किसी भी प्रोडक्ट की पूर्णतः गारंटी प्राकृतिक खेती बेस्ड है, यदि किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो हमारे किसान हैं ये धर्मेंद्र जी, इनसे संपर्क कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर बताइए सर। जी, मेरा नंबर है 99 97 65 89 55। ठीक है, आपने नंबर नोट कर लीजिए इनका, और इनसे तत्काल संपर्क करिएगा। आप जो है गेहूं खरीदें, चाहे आलू खरीदें, चाहे चना खरीदें, चाहे मटर खरीदें, चाहे आप गुड़ खरीदें। देखो, मुख्यतः जो मेरे पास होता है अधिक मात्रा में जो देने योग्य होता है, वो मेरे पास में गन्ने का गुड़ होता है और मेरे पास में चावल होते हैं।
क्योंकि और की जो यील्ड है वो बहुत कम आती है। गुड़ हमारा क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है, धान का क्षेत्र है, तो यहाँ ये दो चीज़ें अधिक मात्रा में लगाई जाती हैं और उत्पादन के हिसाब से भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अन्य चीज़ों को हम भाई चुनिंदा लोगों को ही दे सकते हैं। कोई रोगी है, किसी प्रकार का कोई बीमार है, तो ये जो उत्पाद है ये एक औषधि है, एक दवाई है। ये तो दवाई के रूप में लोग प्रयोग कर सकते हैं। मैं अन्न अपना केवल रोगियों को देता हूँ, अन्यथा किसी को नहीं दे पाता, क्योंकि इतनी यील्ड नहीं हो पाती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। देखिए अब थोड़ा सा हम चारों तरफ कैमरा घुमा देते हैं। आप एक मिनट मुझे देखिए, ये चना है, देखो कितना अच्छा चना हो रहा है, और ये टोटल प्राकृतिक बेस्ड है। इसमें कोई भी जहरीली दवा नहीं लगी हुई है, और टोटल जो है एकदम बेस्ट ऑर्गेनिक। इसमें मसूर भी है, साथ में मसूर मिक्स क्रॉपिंग की गई है। आप इधर आइए, ये अरबी बोई हुई है इन्होंने, ये अरबी है, ये टोटल ऑर्गेनिक है। ये इसके अंदर अरबी है, तो अरबी को जो है टोटल बेस्ट ऑर्गेनिक है, और इसको जो है अगर खाएंगे तो मैं मानता हूँ कि विभिन्न प्रकार की जो आपको बीमारियाँ लगती हैं केमिकल वाले खाने से वो नहीं लगेंगे। आम के पौधे भी हैं। ठीक है, ये आम का पौधा है आपका, घुमा लीजिए। इधर ये वो है बेलपत्र। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये हल्दी है। ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।